नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शनि, खाना नंबर 10, पेज 170, 1941। खाना नंबर 10 जो है शनि का पक्का घर है और वो उसकी खुद की जमीन भी है। यहाँ पे बृहस्पति नीच का होता है और मंगल उच्च का होता है। ये खाना नंबर 10 की क्वालिटीज़ हैं। अब हम जो इसमें जो आशय लिखी हैं वो अपन पढ़ते हैं। पहला इसमें लिखा है ग्रह फल का। शनि खाना नंबर 10 में आके ग्रह फल का हो जाता है, यानी शनि का डायरेक्ट उपाय यहाँ पे नहीं हो सकता है। किस्मत को जगाने वाला शनि खाना नंबर 10 में आता है तो किस्मत को जगाता है ये। तो ये एक ग्रामर भी हम कह सकते हैं। और ये एक अच्छा चीज़ भी बताई गई है कि जब भी शनि वर्षफल में खाना नंबर 10 में आएगा तो उस साल किस्मत जो है जाग जाएगी। मगरमच्छ, मगरमच्छ यहाँ पे इसकी आशय बताइए खाना नंबर 10 में। और सांप भी इसकी आशय बताइए खाना नंबर 10 में। तो देखिए खाना नंबर 10 जो है वो वैसे ही मकर राशि होती है। मकर राशि जो है मगरमच्छ का द्योतक है, इंडिकेट करती है। तो यहाँ जब शनि खाना नंबर 10 में आ जाता है तो मगरमच्छ का रूप ले लेता है, मगरमच्छ जैसा स्वभाव का हो जाता है। मगरमच्छ जो होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, पेशेंस बहुत होता है। जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है आसानी से। और धैर्य तो है ही, पेशेंस तो बहुत है ही। और मतलब प्रस्त भी होते हैं। जैसे अपन एक कहावत भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मगरमच्छ के आंसू। तो वो मतलब प्रस्त को इंडिकेट करते हैं, उसका मतलब यही है। तो ये सब जो गुण है वो शनि खाना नंबर 10 वाले व्यक्ति में होने चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। सांप, सांप भी यहाँ पे इंडिकेट किया ही है। इसमें लास्ट में जो आशय लिखी है वो है शनिचर के जाति असर का घर। यहाँ पे जो शनि है ये जाति असर, अपना जाति असर यहाँ पे दिखाएगा। क्योंकि ये पक्का घर है, खुद का घर है, तो इसलिए शनि यहाँ पे जो एग्जैक्ट शनि का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आएगा, वो अपना प्योर फॉर्म में जाति असर दिखाएगा। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि शनि का जो जाति असर है वो ग्रामर पोर्शन में एक कैलकुलेशन करके भी बताया गया है कि राहु, केतु और शनि, इसके जो आपस में रिलेटिव पोजीशन होता है उससे भी शनि का जातीय असर निकाला जाता है। और इसका पूरा जो फॉर्मूलेशन है कैसे शनि का जातीय असर निकाला जाए वो लाल किताब 1952 पेज नंबर 586 में दिया हुआ है। तो वहां से आप देख सकते हैं कि शनि का जातीय असर निकाला जाता है। एक और जातीय असर निकालने का होता है कि शनि जो है मसनूई बृहस्पति केतु और मसनूई मंगल बुध से बनता है। अगर शनि यानी बृहस्पति केतु, बृहस्पति शुक्र जो है मसनूई शनि बनाते हैं। बृहस्पति शुक्र मसनूई शनि बनाएंगे, केतु स्वभाव का, उच्च स्वभाव का। और मंगल बुध जो है मसनूई शनि बनाएंगे, राहु स्वभाव का, मंदे स्वभाव का। तो वो भी जातीय असर को इंडिकेट करता है। तो इसलिए दो प्लैनेट मंगल बुध और बृहस्पति शुक्र, इनके अगर ये भी युति में बैठे हुए हैं, मंगल बुध कहीं एक साथ बैठा हुआ है या बृहस्पति शुक्र भी अगर कुंडली में कहीं एक साथ बैठा हुआ है, तो भी शनि के जाति स्वभाव के असर पे उसका इंडिकेशन होगा, उसका फर्क नजर आएगा। तो यहाँ पे ये सब चीजें हम देख सकते हैं। ये पूरा ग्रामर पोर्शन को एक लाइन में यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि एक लाइन के अंदर इंडिकेट कर दिया है कि वो सारी जानकारी होना जरूरी है। 10वें शनि हो जब आ बैठा, शेष नाग सिंहासन हो, नजर ग्रह सबकी का मालिक, उम्र बढ़ाता पिता की हो। तो 10वां जब शनि आ जाता है तो शेष नाग सिंहासन हो जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छी पोजीशन में हो जाता है, बहुत ही पावरफुल पोजीशन में हो जाता है। सिंहासन में बैठने का मतलब राजा की तरह हो जाता है, राजा समान व्यक्ति हो जाता है। शेष नाग वैसे भी एक उस नाग को बताया जो प्रोटेक्शन, दूसरों की रक्षा करने वाला हो, वो पोजीशन में आ जाता है। नजर ग्रह सबकी का मालिक, उम्र बढ़ाता पिता की हो। तो उम्र बढ़ाता है पिता की हो, ये तो बहुत क्लियर ही है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे नीच का हो जाता है। बृहस्पति वालदेन का कारक है, बुजुर्गों का कारक है, गुरु का कारक है। और यहाँ पे ये नीच का हो जाता है तो यानी कि उनके सुख की कमी को भी दिखाता है। वैसे नॉर्मल रूप से बृहस्पति जो है खाना नंबर 10 में इन सब सुखों को कमी कर देता है। लेकिन जब यहाँ शनि आता है, जब यहाँ शनि आ जाता है तो पिता की उम्र को बढ़ा देता है। ये यहाँ पे स्पेशल बात बताई है कि शनि खाना नंबर 10 में पिता की उम्र को बढ़ा देता है। अब यहाँ एक पॉइंट और है, नजर ग्रह सबकी का मालिक। खाना नंबर 10 में जो शनि होता है इसकी नजर चारों तरफ होती है। ये बात जो है लाल किताब के अगेन अगर हम ग्रामर पोर्शन में या
उसमें जाएंगे तो वहाँ पे इस बात को इंडिकेट किया है कि शनि के अलग अलग हाउसेज में उसकी नज़र कहाँ कहाँ होती है। तो यहाँ पे ये बात बताई है कि जब भी शनि खाना नंबर 10 में हो तो सारे ग्रहों की नज़र इसके ऊपर होती है और इसकी नज़र सारे ग्रहों पे होती है। और एक पॉइंट और भी हो सकता है कि हर ग्रह एक दूसरे को देखता है, ये थर्ड पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट अलग अलग हैं कि सारे ग्रह इसको देखे, ये सब ग्रहों को देखे और सब ग्रह एक दूसरे को देखे। तो ये सारी बात यहाँ पे इंडिकेशन करते हैं, तो ये सारी पॉसिबिलिटी ओपन है। तो इसको हम ग्रामर पोर्शन में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और है जो हम लाल किताब 1952 में अगर हम पढ़ेंगे, पेज 242 में भी और पेज 592 में भी, कि खाना नंबर 10 का शनि जो है वो सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस के ग्रहों को और उससे संबंधित रिश्तेदारों को भी देखता है। तो वहाँ पे इस पॉइंट को भी इंडिकेट किया हुआ उस ग्रामर पोर्शन के अंदर, तो उस बात को भी यहाँ पे बताई गई है। तो इस तरीके से ये एक लाइन में बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है ग्रामर पोर्शन का। तो नजर ग्रह सबकी का मालिक, उम्र बढ़ाता पिता की हो। अब आगे चलते हैं। पिता की करवाए सेवा, दुनिया गुरु को पूजेगी, राजसभा सब शादी अंदर, पहले गणपति मानेगी। यानी कि बृहस्पति को की करवाए सेवा, बृहस्पति की करवाए सेवा का मतलब पिता की सेवा, गुरुओं की सेवा, बुजुर्गों की सेवा को इंडिकेट किया। दुनिया गुरु को पूजेगी, यानी कि इस लाइन का ये मतलब मेरे को समझ में आता है कि ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों को जितना मान सम्मान देगा उतना या उससे ज्यादा मान सम्मान इसको प्राप्त होगा। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है इस लाइन का यही मतलब है। बृहस्पति की कराए सेवा यानी जितना ये बड़े बुजुर्गों को, पिता को, गुरु को या अन्य व्यक्तियों को जितना मान सम्मान देगा उससे भी ज्यादा मान सम्मान इसको मिलेगा। दुनिया गुरु को पूजेगी, है ना। वो जितनी इज्जत दे रहा है, यहाँ पे गुरु का मतलब यहाँ पे इज्जत ही है। जितना वो इज्जत देगा उससे ज्यादा इज्जत दुनिया उसको देगी। राजसभा सब शादी अंदर, पहले गणपति मानेगी। यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत पावरफुल पोजीशन में होता है, शेषनाग सिंहासन उसको प्राप्त होता है। यानी कि बहुत कई बार जो होते हैं ना ट्रस्ट, एनजीओ या कोई सोसाइटी, कॉरपोरेट सोसाइटी या गांव में पंचायत वगैरह, उन सब में स्ट्रांग पोजीशन में ये बैठा होता है। एक स्ट्रांग लीडर के रूप में, डायरेक्टर के रूप में, चेयरमैन के रूप में ये पोजीशंस इसको मिलती है। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी कहीं ये जाता है तो सब लोगों की नज़र इसके ऊपर होती है। ये वीआईपी बन बन के लोगों के यहाँ जाता है, रिबन काटता है, लोग इनको बुलाते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये बात है, राजसभा सब शादी अंदर। वैसे शादी अंदर का मतलब भी होगा कि शादी तक में भी लोग इसको बुला के सम्मान देते हैं, मतलब शादियों में भी, यानी अपने गाँव में प्रसिद्ध होता है। इसका मतलब ये है ना। पहले गणपति मानेगी, पहले गणपति का मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट, है ना। रिबन कटवाना, उद्घाटन करवाना, ये सब चीजें इसका मतलब हुआ। खुद शनिचर उत्तम होवे, धन दौलत सहाना हो। यानी कि शनिचर जो है खुद जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है और धन दौलत सहाना हो, यानी कि खूब दौलतवान व्यक्ति हो। हथियार से हत्या करनी, बरस 27 मंदे हो। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट दे दिया है कि हथियार से जो है चोट लग सकती है, हथियार से हत्या हो सकती है। हत्या का मतलब कोई एक्सीडेंट हो सकता है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कब? 27वें साल में। तो ये जब होता है नॉर्मली, जब हमने 1952 में पढ़ेंगे तो वहाँ ज़्यादा क्लियर लिखा है कि जब खाना नंबर 4 में मंगल हो तो ये ज़्यादा होता है, क्योंकि मंगल खाना नंबर 10 में उच्च का है और मंगल खाना नंबर 4 में नीच का है। तो वहाँ पे मंगल बद हो तो फिर 27वें साल जो है बहुत मंदा जाता है। ये बात यहाँ पे लिखिए। जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 का शनिचर मंदरजा जेल सालों के में तरफ चारों तरफ मार करता है और शनिचर बृहस्पति मुश्तरका फकीर की झोली का असर देगा, जिसका फैसला खाना नंबर 11 के ग्रह करेंगे। तो इसमें यह लिखा है कि निम्नलिखित जो ईयर्स है, जो साल है, उस सालों के अंदर बृहस्पति और शनि का मिला जुला असर आएगा और जो बहुत अच्छा असर होगा, बहुत ही उत्तम असर होगा।
और वो कैसा असर होगा, फकीर की झोली का असर देंगे। अब ये फकीर की झोली क्या होती है, मतलब फकीर की झोली का असर देंगे कौन कौन से साल में देंगे। फकीर की झोली का असर देंगे जिसका फैसला खाना नंबर 11 के ग्रह करेंगे। यानी कि फकीर की झोली का मतलब, फकीर की एक ऐसी झोली है जिसमें किसी को ये नहीं पता होता कि उसकी झोली में क्या है। बंद मुट्ठी जैसे होता है ना, बंद मुट्ठी के अंदर ये नहीं पता होता कि उसकी मुट्ठी के अंदर क्या है, वैसे ही फकीर की झोली में किसी को कुछ नहीं पता होता कि इसकी झोली में से क्या निकल जाए। फकीर जो है अपनी झोली में जिसको जो चीज चाहिए होती है वो निकाल के दे देता है। ये एक फकीर की झोली का चमत्कार होता है। तो ये बात यहाँ पे लिखिए। और जिसका फैसला खाना नंबर 11 के ग्रह करेंगे, यानी कि फकीर की झोली में क्या है, क्या चमत्कार है, वो खाना नंबर 11 में जो ग्रह बैठे हैं वो फैसला करेंगे। ये बात यहाँ पे लिखिए। तो अब ये कौन कौन से साल है जब ये बहुत ही अच्छा जाएगा, फकीर की झोली और 11 नंबर के, खाना नंबर 11 के ग्रह फैसला चले। तो इसमें पहला साल तो है थर्ड ईयर, इसकी शुरुआत होगी तीसरे साल से, जिसका खाना नंबर 10 में शनि है। तीसरा साल उसका, यानी कि बचपन में तीसरा साल उसका पहला अच्छा जाएगा। उसके बाद एवरी 7th ईयर अच्छा जाएगा, एवरी 7th ईयर। स्टार्टिंग थर्ड ईयर से होगी। थर्ड ईयर में क्या होता है, खाना नंबर 10 का जो शनि है वो वर्ष फल में थर्ड ईयर में खाना नंबर 7 में उचका हो जाता है, तो वो जाग जाता है शनि। तो जब एक बार शनि जाग गया उसके बाद एवरी 7th ईयर ये अच्छा जाएगा। ये बात यहाँ पंडित जी ने लिखी है। तो आप देख लीजिए कि 3 साल, 9 साल, 15 साल, 21 साल, 27 साल, 33 साल, 29 साल, 45 साल, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99, 105, 111, 117। तो ये सारे साल बहुत अच्छे जाएंगे। और इसका जो है फकीर की झोली वाला असर होगा, बहुत ही चमत्कारिक असर होगा, और खाना नंबर 11 में जो ग्रह है उसके अनुसार वो फायदा मिलेगा। आगे क्या लिखा, 1 जमा सिफर, 1 जमा सिफर यानी 1+0 इक्वल टू 10, 110, या 10वां द्वार, आखिरी मैदान, सबकी किस्मत गणेश जी की तरह उत्तम फल देगा। तो यहाँ पे वही गणेश जी वाली बात की है कि ऐसा यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। पिता को कम अज कम 24-48 साल उम्र का साथ होगा। तो यहाँ पे जो बात लिखी है कि कम से कम 48 ईयर्स तक, 48 ईयर्स, खुद की 48 ईयर्स तक पिता की उम्र, पिता का साथ होगा ही होगा कम से कम। और लाल किताब 1952 में तो यहाँ तक लिखा है कि उसकी खुद की उम्र जो है 90 साल होगी कम से कम। तो ये बात है कि खुद की उम्र 90 साल और 48 साल की खुद की उम्र तक पिता को देखता रहेगा, पिता उसके साथ रहेगा। चारों तरफ को मुड़ जावे, सब ग्रहों का नजर का मालिक होगा। तो ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि खाना नंबर 10 में जो शनि है उसकी नजर चारों तरफ है। ये अपन पहले ही इस बात को बात कर सके। तो ये खाना नंबर 10 का जो शनि है, लाल किताब 1941 में जो बहुत ही शॉर्ट वर्जन में लिखा हुआ है, बहुत ही मिनिमम लिखा हुआ है, 1952 में इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से लिखा हुआ है। तो ये यहीं पर ही समाप्त होता है, मैं इसको यहीं पर ही विराम देता हूँ। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं, और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो, तो वो आप दें तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर इसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं
वहाँ पे आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।